हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके फर्स्ट लेसन, हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है, उसका ये टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन से कदम उठाए। तो ये है आपकी बुक का पेज 5। इस क्वेश्चन को हम आपकी ही एनसीईआरटी की बुक से डिस्कस करेंगे। यहाँ से पहले ये भूमिका है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्र के प्रति प्रेम को। इसकी पहली अभिव्यक्ति कि कब ये शो हुआ कि लोगों को अपने देश से प्रेम है, ये हुआ 1789 में। इसमें फ्रांसीसी क्रांति के साथ ये राष्ट्रवाद झलका। इसमें ये कहता है कि आपको याद होगा, कैसे याद होगा कि आपने 9th क्लास में भी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा है। फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसमें कि निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति में से संवैधानिक बदलाव किए गए, संवैधानिक मतलब संविधान के अनुसार, और उनमें प्रभु सत्ता यानी शक्ति जो थी वो राजा के हाथों से निकलकर नागरिकों के समूह के पास चली गई। अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, अपने देश का लोग गठन करेंगे और वही इसके नियमों को बनाएंगे। तो जब ये सब कुछ हुआ तो ये ऐसे कैसे हुआ? फ्रांसीसी जो लोग थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने ऐसा करने के लिए कौन से कदम उठाए? तो इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे नेक कदम उठाए जिससे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। सबसे पहला पॉइंट है पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को उन्होंने बल दिया। लोगों को समझाया कि ये आपकी पितृभूमि है, आपके अपने दादा परदादा की भूमि है, इसको तुम्हें संभालना होगा और आप सब इसके नागरिक हैं। दूसरा पॉइंट है कि एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा यानी जिसके 3 रंग थे, उसको चुना गया। थर्ड है स्टेट जनरल का चुनाव जो था उसमें सभी नागरिकों ने हिस्सा लिया और इस स्टेट जनरल का चुनाव जो होते हैं, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। फोर्थ है नई स्तुतियाँ। स्तुति क्या होता है? किसी की शान में गाए गए गीत। और शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया और लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम जगाया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया जिसने कि भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाया। 6 पॉइंट है आयात निर्यात। अगर कोई चीज हम अपने देश से बाहर भेज रहे हैं या बाहर से मंगवा रहे हैं, उस पर जो टैक्स लगता है, शुल्क, वो खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, भार तथा नापने की, किसी भी चीज को जो भार है उसको जो नापने का एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। क्षेत्रीय बोलियां, जैसे हर क्षेत्र की अपनी मातृभाषा होती है, अपनी बोलियां होती हैं, उन सबको समाप्त किया गया। और जो फ्रेंच भाषा थी, फ्रेंच में उसी भाषा को एक साझी भाषा के रूप में, राष्ट्र की भाषा के रूप में उसको प्रसिद्ध कर दिया गया। सबको उसको मनवाया गया कि यही भाषा है। तो इस तरह से लोगों के मन में अपने फ्रांस के प्रति ये जो भाव पैदा हुए, जिसका महत्वपूर्ण रोल किसने निभाया? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों तक कैसे फैलाया? अब उन्होंने यही विचार विदेशों में कैसे फैलाए? क्रांतिकारियों ने घोषणा की, यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट होगा सेकंड क्वेश्चन का। क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य है कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएगा। ये उन्होंने सबको बोला कि निरंकुश कौन से शासक होते हैं? जिनको ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि हम इन शासकों से मुक्ति दिलाएंगे और फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित करने में मदद करेगा। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है जिसके अंदर अलग अलग देश हैं।
तो फ्रांस भी यूरोप के अंदर है और यूरोप के अंदर और भी बहुत से देश हैं। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्रों ने और शिक्षकों ने, शिक्षक जो थे, शिक्षित वर्ग जो थे, मतलब कि पढ़े लिखे मध्य वर्गीय लोग जो थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। इस क्लब से उनको क्या मदद मिली कि ये जो फ्रांसीसी कलाकार थे, ये दूसरे देशों में भी इन्होंने अपने जो विचार थे उनको फैलाया, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली। ये सारे देश यूरोप महाद्वीप के अंदर ही हैं। तो क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। यहाँ तक इसका आंसर है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि नेपोलियन कौन था? फ्रांस का शासक। नेपोलियन की 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधान का वर्णन कीजिए। नेपोलियन ने एक संहिता लिखी थी, यानी कुछ नियम लिखे थे, जिसको नेपोलियन की 1804 की नागरिक संहिता ही कहते हैं, उसका वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, उसने ऐसे अनेक सुधार किए जिससे फ्रांस में पहले से जैसे सुधार फ्रांस में पहले से किए जा चुके थे, और फ्रांस में राजतंत्र जो उसने काम किया, उससे फ्रांस में राजतंत्र यानी राजा का तंत्र तो स्थापित हो गया, लेकिन साथ में प्रजातंत्र को भी नष्ट होने में उसके योगदान रहा। किसका? नेपोलियन का। मगर इसके साथ ही नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में यानी प्रशासन चलाने में उसने कई क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। उसने नए सिद्धांत बनाए, और जिसे कि हम 1804 की नागरिक संहिता के तौर में जानते हैं। ये कौन से उसके सिद्धांत थे नेपोलियन के फ्रांस के अंदर? सबसे पहला पॉइंट है कि नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। यानी कि किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर ही महान बोला जाता है कि वो इस परिवार में पैदा हुआ है और इस परिवार दूसरे परिवार में पैदा हुआ है, तो उसके आधार पर जो भेदभाव थे उनको इसने समाप्त कर दिया कि जन्म के आधार पर किसी को कोई खास अधिकार नहीं मिलेंगे। दूसरा था, कानून के समक्ष उसने सबकी बराबरी कर दी। संपत्ति का अधिकार भी दिया गया, यानी व्यक्तियों को अधिकार हो गया कि वो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं, उस पर अधिकार रख सकते हैं। इसी संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। जो क्षेत्र फ्रांसीसी के अंदर कंट्रोल में थे, वहां पर इन पॉइंट्स को लागू कर दिया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इस सब में नेपोलियन ने जो है अपने प्रशासन जो था उसको सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। सामंत कौन थे? जो कि बहुत बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे और वो किसानों से काम करवाते थे। ठीक है, तो उस सिस्टम को उसने क्या किया? खत्म कर दिया। किसानों को उसने भूदास्तव क्या होता है? जो भूमि के दास होते हैं, भूमि के ऊपर काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहते हैं, तो उस भूदास्तव को खत्म करवाया। जागीरदारी शुल्क होते हैं टैक्स, जो बड़े जागीरदारों को टैक्स दिए जाते थे, उनसे भी मुक्ति दिलाई। शहरों में भी उसने जो कारीगर थे उनको भी, जो उनके ऊपर जो कंट्रोल थे, कई प्रकार के संघों ने उन पे कंट्रोल किया था, उसको हटा लिया गया। यातायात और संचार की व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और उद्योगपतियों को भी नई तरह की आज़ादी मिली। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बेचने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून जो है, माप तोल की व्यवस्था जो है वो लागू हो गई है। निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि इस सब में लोगों की, जो फ्रांसीसी शासन था उसके प्रति लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा जो था, वो देने वालों की तरह वो सब बातें जो थी उसको उन्होंने स्टार्टिंग में तो स्वीकार किया,
लेकिन बाद में लोगों का उत्साह जो था नेपोलियन के प्रति वो दुश्मनी में बदलता नजर आया। क्यों? क्योंकि बढ़ते हुए कर, टैक्स जो बढ़ रहे थे, सेंसरशिप जो थी, वो बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती जो थी, उस सब से जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए उसमें लोगों को कोई भी फायदा नजर नहीं आया। तो इस तरह से ये नेपोलियन से सब की जो नागरिक संहिता है उसका वर्णन यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? ये है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए कदम, पितृभूमि, नागरिक जैसे विचार, स्टेट जनरल चुनाव, नई स्तुतियां, शहीदों का गुणगान, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, आयात निर्यात शुल्क समाप्त, भार नापने की एक समान व्यवस्था, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों तक कैसे पहुंचाया? उनकी मदद किसने की? छात्र और शिक्षक नहीं है, यहाँ शिक्षित मध्य वर्ग है। शिक्षित मध्य वर्ग के द्वारा, शिक्षित मध्य वर्ग ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की, उससे भी इन लोगों को मदद मिली। इसमें फ्रेंच सेना को मदद दी गई। 1790 में फ्रेंच सेना हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली में घुसी और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को विदेशों तक पहुंचाया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है नेपोलियन की 1804 की नागरिक संहिता, इसमें उसने अनेक सुधार किए। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त, कानून के सामने बराबरी, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी की प्रशासनिक सुधार, सामंती व्यवस्था समाप्त, किसानों को भू दास्तव जागीरदारी टैक्स से मुक्ति, शहरों में कारीगरों को नियंत्रण से मुक्ति, यातायात सुधार और संचार व्यवस्था में सुधार, किसानों मजदूरों ने उद्योगपतियों के लिए आज़ादी, उद्योगपतियों के लिए एक समान कानून, भार नापने और राष्ट्रीय मुद्रा एक समान। निष्कर्ष क्या हुआ? नागरिक की खुशी जो थी दुश्मनी में बदली जब उन्हें पता चला कि यह व्यवस्था जो है उनको राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।